नमस्कार, जय माता रानी के मित्रों। एक बार मैं फिर से महेश कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज जो सबसे अहम चीज़ है, कई लोगों ने मुझसे कहा, विद्यार्थियों ने भी, और कई लोग जो कि आम लोग मिलते हैं मुझसे, कहते हैं कि भैया त्राटक के बारे में कुछ बताइए। तो त्राटक एक ऐसी साधना है कि जिसका अगर कायदे से किया जाए, कायदे से मतलब है कि मैं पूरा इसका विधि विधान बता रहा हूँ। त्राटक त्राटक में अमूमन लोग गलतियाँ क्या करते हैं, और त्राटक किस समय करना चाहिए, त्राटक के लिए एक विशेष दिशा कैसी होनी चाहिए, क्या त्राटक के लिए आसन भी आवश्यक है। हाँ, तो इन सब बातों को लेकर के आज मैं इन सब इस राज को कहा जाए तो उजागर करता हूँ। कोई कहता है बिंदु त्राटक सही है, कोई कहता है कि शक्ति त्राटक सही है, कोई कहता है कि दर्पण त्राटक सही है। अन्य तरीके से सब लोग बताते रहते हैं भांति भांति। तो हमारा कहना यह है कि अगर प्रारंभिक स्थिति है, यदि आपकी उम्र 10 साल से लेकर के 16 साल के बीच में है, तो मैं सबसे अहम समझता हूँ कि बिंदु त्राटक सबसे आवश्यक है, सबसे पहले सीढ़ी। क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाएंगे तो उसका महत्व ही अलग है। बिंदु त्राटक के लिए एक सफ़ेद A/4 का एक पेज लीजिए, और इसके सेंटर में एक बड़ा जो पुराना एक चलन में सिक्का चलता था, एक का उतना बराबर एक गोला खींचिए, और उस गोले को पूरा का पूरा पीले रंग से कर दीजिए। पीले रंग से भरने के बाद एक छोटी सी बिंदु केवल एक बीच में रखिए, जिससे कि जिस पर आपको दृष्टि रखनी है, और अपने किसी ऐसे स्थान का चयन कीजिए जहाँ पर आप आसानी से कर सकें और आपको कोई रोके टोके नहीं। शुरुआत आपकी 1 मिनट से रहेगी और इसका अंत रहेगा 2 घंटे तक का। तो शुरुआत में आप पहले 1 मिनट करिए, फिर एक हफ्ते तक 1 मिनट, फिर एक हफ्ते के बाद बढ़ाते जाइए। बढ़ाते बढ़ाते आप 2 घंटे तक लेकर के आइए। विश्वास मानिए, बिंदु त्राटक सिद्ध होने के बाद जो आप कल्पना करेंगे वो भी पूर्ण होगा। बिंदु त्राटक में आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है, और जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है कि आज्ञा चक्र जिसका जागृत हो गया, वो संसार में कुछ उसके लिए अभेद्य नहीं है। और फिर उसके बाद आते हैं अपना शक्ति त्राटक। जैसा कि मैंने अपने फ़ोटो स्क्रीन पर एक शक्ति त्राटक का लगा रखा है, मेरे पूजन कक्ष का है। तो ये शक्ति त्राटक के लिए मैं इसकी साधना जब मैं इंटर में था, सन 2004 आर के आसपास की बात है, तब से मैं, और अभी मैंने छोड़ा है लमसम 6 माह पहले। इसके अनुभव मुझे इतना कहा जाए कि जिसका मैं अपने शब्दों से तो नहीं बयां कर सकता हूँ। अनुभूति हुई, जो सिद्धियाँ प्राप्त हुई, और आज मेरे गुरुदेव का कल मैंने आदेश लिया कि गुरुजी क्या इसको भी वो करें। अभी तक मैंने छुपा करके रखा था कि ये भी मैंने साधना कर रखी है। और अब तो माता रानी की कृपा से एक दर्पण त्राटक में कर रहा हूँ, और इतने भयंकर अनुभव हो रहा है, इतने भयंकर अनुभव कि मैं क्या बताऊँ। अब जब सिद्ध हो जाए तभी मैं इसके बारे में बताऊँगा। आप शक्ति त्राटक पर आते हैं, तो शक्ति त्राटक आप करिए। एक सज्जन थे मेरे, दिल्ली से मुझसे मिलने आए थे कि गुरुजी मेरा शक्ति त्राटक मैं करता हूँ, और मेरी साधना चली गई। तो हमने कहा क्या कारण, मैंने उनसे विस्तार से पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैं सट्टा खेलता था, और सट्टे खेलने के पहले ही मैं एक दिन पहले मैं मैच बैठ करके अपने उसमें शक्ति त्राटक में देखता था, और उसी के हिसाब से मैं अगले दिन सट्टा लगाता था। और आज उनके कई सारे होटल्स हैं, गोवा में भी हैं, हरिद्वार में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, और बहुत बड़े बिल्डर हैं। लेकिन अब वो शक्ति उनकी चली गई है। तो जो भी त्राटक के माध्यम से जो भी साधना आपको शक्ति प्राप्त हो, तो उसका दुरुपयोग ना करें। और शक्ति त्राटक को करने वाले के चेहरे का आभा मंडल ही अलग रहता है। अब आते हैं दर्पण त्राटक। दर्पण त्राटक, कोई कहता है कि 1 फुट लंबा होना चाहिए शीशा, कोई कहता है 3 फुट लंबा होना चाहिए। नहीं, अब मैं अपने पूजन कक्ष के वाले शीशे को मैं दिखाता हूँ। छोटा सा शीशा है, ये देखिए, ठीक है, ये शीशा है। तो ये मैं मार्केट से ही ले आया था, परचेज़ कर लिया था। तो और मैं कर रहा हूँ,
और इसमें ऐसे अनुभव हो रहे हैं कि अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ये दर्पण त्राटक को करने वाला, इसको बोलते हैं कहीं कोई कालजयी साधना बोला जाता है, कालजयी साधना। तो ये कालजयी ही साधना ही है। दर्पण त्राटक सिद्ध होने के बाद वो दर्पण आपका एक कहा जाए दूसरी दुनिया के लिए कार्य करेगा कि आप जो कुछ देखना चाहते हैं, किसी का भूत भविष्य वर्तमान, वो भी संभव है दिखाई दे जाएगा। लेकिन ये आपके त्याग के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना त्याग कर रहे हैं अपनी साधना के लिए। तो आज मैं सोचता हूँ कि ये दर्पण त्राटक, शक्ति त्राटक और बिंदु त्राटक के बारे में जानकारी समझ में आई होगी। इसमें कुछ जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मुझे कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन करें, मैं उसका उत्तर भी दूंगा। हाँ, इसके लिए समय क्या होना चाहिए? तो कहा जाता है कि अगर समय आपका ब्रह्म मुहूर्त में रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पा रहे हैं तो रात्रि में करिए, और रात्रि में भी नहीं कर पा रहे हैं तो 10 बजे सुबह पहले करिए, 10 बजे से पहले। और एक समय सुनिश्चित करिए कि इतने बजे मुझे बैठना ही बैठना है। और कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, दर्पण त्राटक थोड़ा सा कहा जाए तो खतरनाक क्रिया है, तो इसको गुरु के सानिध्य में ही रह करके करें। आशा करता हूँ मेरी ये जानकारी पसंद आई हो। मैं तो इसलिए आया हूँ कि समाज में इतना भ्रांति फैली हुई है कि दर्पण त्राटक नहीं करना चाहिए, इससे आँख की रोशनी ख़राब हो जाती है। कोई कहता शक्ति त्राटक नहीं करना चाहिए, ये हो जाता है, फलाना हो जाता है, ढिमकाना हो जाता है। नहीं, कुछ नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि एक ही साधना करिए आप, चाहे माता रानी की करिए, कोई भी एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो मेरे एक की साधना करिए। और जो आपको जानकारी इस शक्ति त्राटक, दर्पण त्राटक और बिंदु त्राटक के विषय में लेनी हो, हाँ, इसमें कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? इसमें देखिए, यदि आपकी आँख में चश्मा लगा हुआ है तो आप 1 से 1.5 फुट की दूरी पर बैठ सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल आँख है, मतलब चश्मा नहीं लगा है, तो आप 2.5 फीट तक बैठ सकते हैं, 2 फीट से 2.5 फीट, इससे ज़्यादा डिस्टेंस मत रखिए। और ऐसा रखिए, ऐसा चित्र लगाइए कि आपके ठीक को ठीक आँखों पर बिल्कुल सेंटर पर आए। और इसी तरीके से दर्पण और इसी तरीके से बिंदु त्राटक। और जो जानकारी मैं शायद इसमें नहीं दे पा रहा हूँ तो आप मुझसे क्वेश्चन करिए कमेंट बॉक्स में। जय माता रानी के मित्रों।